नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन दूरियां बनी हुई है, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है हमारी 15 से लेकर 22 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एक्वेरियस राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो एक्वेरियस से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते के प्रति वो क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर जो एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ भी आप देखना चाहते हैं, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप किसी एनर्जी के साथ देखें। तो जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उन्हीं के साथ देख लीजिएगा। तो चलिए, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लोग जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के प्रति करंट फीलिंग्स। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के प्रति करंट फीलिंग्स। चलिए देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं तो उन्हें महसूस हो रहा है, जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है, ऐसी घटना घटी है जो परेशानी या प्रॉब्लम्स दे रही है, जिससे रिश्ते में दूरियां आ गई हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही है। ये जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है। लेकिन दोनों के कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, दोनों इमोशनली एक दूसरे के साथ अटैच हैं, प्यार है, प्रेम है, अट्रैक्शन है। आप भी उनसे गहरा प्यार करते हैं और आपके पर्सन भी प्यार करते हैं। चाहे भले ही आप ये बातें एक दूसरे के साथ शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन प्यार और प्रेम दोनों के बीच में है और डिवाइन ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इसका एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए। इस रिश्ते में शुरू से शुरू कर देना चाहिए इस रिश्ते को। और इस रिश्ते को बिना कोई तर्क वितर्क किए, बिना बहस किए, गड़े मुर्दे उखाड़े, अगर एक दूसरे को जज नहीं करते, एक दूसरे में नुक्स नहीं निकालते और एक दूसरे को माफ करते हुए गले से लगाते हैं, तो जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकती हैं। जो लव रिलेशन में है आगे जाकर शहनाइयाँ बज सकती हैं, ढोल नकाड़े बज सकते हैं, शादी विवाह में रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनका रिश्ता जो डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया था या फिर परेशानी या प्रॉब्लम चली हुई थी, तो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है और धीरे धीरे करके ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है। क्योंकि दोनों तरफ से फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है। हो सकता है कि ये चीजें जो है एक एज डिफरेंस की वजह से भी हुई है, या फिर कोई विडो या विडोवर रहा है या डाइवोर्सी रहा है, वर्केहोलिक रहा है। मतलब कुछ ना कुछ जो पहले चीजों का पता लगना चाहिए था, उन चीजों का पता ना लगने की वजह से बाद में पता चला, लव रिलेशन में आने के बाद या शादी होने के बाद, जिस वजह से ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। लेकिन जहां प्यार है वहां ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। समय के साथ, वक्त के साथ अगर दोनों एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं और पुरानी बातों को नहीं दोहराते, समय के साथ, वक्त के साथ प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है और जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं उनका खात्मा हो सकता है। तो ऐसा जो है एक्वेरियस आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें
गड़े मुर्दे ना उखाड़ते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, चीज़ों को सही करने की कोशिश कर लेनी चाहिए। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड, द हायरोफांट एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि स्पिरिचुअली ग्रो करें, अपने आप को हील करें, किसी की मदद या हेल्प लें, एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, रातों की नींद हराम ना करें, सोमनिया में ना रहें, उठें चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। अगर वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो परेशानियां बढ़ सकती हैं, घट नहीं सकती। और अगर इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसके इर्द गिर्द ही उसका हल और सॉल्यूशन हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि क्योंकि वो अभी भी आपको अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं। उनको लगता है कि रिश्ता आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता है। जब से वो इस रिश्ते में आए थे कभी उन्हें लगा ही नहीं कि वो इस रिश्ते से दूर थे, कभी उन्हें लग रहा है कि ये 7 जन्मों का रिश्ता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि स्पिरिचुअली ग्रो करें या किसी जिसको भी अपना सुपीरियर मानते हैं, गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उसकी मदद या हेल्प लें। घर में माता पिता हो सकते हैं, बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, बड़े बहन भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। उनकी मदद या हेल्प लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे नए सिरे से, जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है या डाइवोर्स नहीं हो पा रहा है, तो अगर नए सिरे से शुरू करेंगे, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के, तो अभी भी रिश्ते को रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, रिश्ते को खुशहाली में तब्दील किया जा सकता है। और वो चाहते हैं कि अगर उनकी लाइफ में वो स्पिरिचुअली ग्रो करें या फिर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ मुड़ जाएं। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो हाथ पर हाथ रखने की बजाय, एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की बजाय नए लोगों की तरफ, नए रिश्ते की तरफ मुड़ जाएं और एक दूसरे से डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, सेटल्ड हो जाए। तो वो उनका वेट और इंतजार ना करें, उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर वो इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते तो लेकिन हैप्पी रहें, खुश रहें, जो भी करें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के करें। तो देख लेते हैं एक्वेरियस जो आपके पर्सन है आपके प्रति क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या एक्शन लेंगे। एक्वेरियस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, द मून एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है अभी अपनी तरफ से वो कोई इसमें एक्शन नहीं लेते दिखाई दे रहे हैं। अभी वो अपने आप के लिए मेडिटेशन करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है द मून का कार्ड बता रहा है कि ये लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में आना या अपनी मर्जी से शादी करना। तो इसीलिए उन्होंने महसूस किया है कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और अभी उन्हें जो है अपने आप को हील करना चाहिए, ताकि जो भी मिस्ट्री रही है, जो भी हिस्ट्री रही है, कोई भी सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात जो दोनों ने एक दूसरे से छिपाई है, आपने या तो एक्वेरियस ने छिपाई है या उनके पर्सन ने छिपाई, किसी ने भी छिपाई है, अपनी ही मिस्ट्री में, अपने ही जमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिससे परेशानियां, प्रॉब्लम्स निरंतर बढ़ती जा रही है, रिश्ते पर ग्रहण सा लगा हुआ है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि वो एक ब्रेक ले, डिस्टेंस बनाकर रखें, ताकि वो अपने आप को पूरी तरह से हील कर सके, मेडिटेट कर सके। और क्योंकि अगर हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा और एक ब्रेक लेंगे तो जो नेगेटिव सिचुएशन से वो गुजरे हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं इस रिश्ते में, उससे उनको मुक्ति मिलेगी, उससे उनको छुटकारा मिलेगा और नए सिरे से यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए कि जो भी यूनिवर्स ही करेंगे अच्छा ही करते हैं, वो किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करते, कोई चीटिंग नहीं करते, उसके साथ एक नई एनर्जी के साथ एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके चीजें ठीक हो सकती हैं। तो लेकिन अभी उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं।
एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि या तो वो जब तक उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है सही समय का वेट और इंतजार करें, या फिर वो उनकी तरफ बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें जब तक वो अपने आप को हील कर रहे हैं, या फिर उन्हें जो है सही समय का वेट और इंतजार कर लेना चाहिए, या फिर एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं अगर वो वेट इंतजार नहीं करना चाहते। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी एक्वेरियस पर्सन के लिए, क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। चलिए देखते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ स्ट्रेंथ। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले जो है आप जिग जैग कर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको रिश्ते में रहना है या रिश्ते को ख़त्म करना है या फिर जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना है। तो जगलिंग फेज में हैं और जो है एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, चीटिंग हेरा फेरी धोखाधड़ी कर रहे हैं। जो कोई भी इस रिश्ते के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो आप और अपनी ईगो में बैठे हुए हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन को आगे बढ़ना चाहिए, वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। तो अभी पहले अपने आप को खुद को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, और उसके बाद जो भी आप एक्शन लेंगे वो आपके लिए स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़िए। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, और कुछ ऐसा काम मत कीजिए, पीठ पीछे कुछ ऐसा मत कीजिए कि बाद में आपको रिग्रेट हो, बाद में आपको पछतावा हो और उस चीज के लिए आपको फिर से दुख तकलीफों को भुगतना पड़े। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट किए चीज़ों को सही करें और अपनी ईगो में ना रहें, अपने अहम में ना रहें। एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपकी ईगो, आपका अहम जीत भी जाएगा तो इंसानियत हार सकती है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसलिए अपने ईगो को, अपने अहम को छोड़कर एक दूसरे की तरफ पॉजिटिव वे में बढ़िए। खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए, स्टेबिलिटी लाइए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। समय के साथ, वक्त के साथ चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अभी जो है आप जगलिंग पीरियड में हैं, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अभी सही समय का वेट और इंतजार कीजिए जब तक चीजें आपके हक में नहीं आ जाती, जब तक आप अपने ईगो को, अपने अहम को नहीं छोड़ देते, क्योंकि अभी दोनों ही अपनी अपनी ईगो में दिखाई दे रहे हैं। तो पूरी तरह से उससे बाहर नहीं निकल जाते जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और वेट और इंतजार कीजिए, और जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही जा सकती हैं। देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। ये एक जनरल क्वेश्चन है, हर किसी पर मैच नहीं होगा। जिस पर जितना मैच होता है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही वीडियो से अलग क्वेश्चन है। तो आप पर मैच हो भी सकता है, किसी पर नहीं भी हो सकता। तो अगर आप पर मैच नहीं होता है तो किसी और के लिए छोड़ सकते हैं, ताकि वो किसी और के साथ मैच हो सके। तो चलिए देख लेते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू। अब 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन अच्छे से सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और जो है अपने आंखों को खोल लीजिए, आपको अपने सवाल का जवाब मिलेगा। और आंखें खोलिए और वीडियो को ओपन कीजिए। ये रहा आपके सवाल का जवाब, जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। देयर समथिंग बेटर, परफेक्ट टाइमिंग। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ये जो समय है बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते, अपनी एनर्जी डालते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं और जो है चीज़ों में बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की भावना के साथ नहीं खेलते, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, तो
समय के साथ, वक्त के साथ चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। रिश्ता आपके हक में आ सकता है, गुड से बेटर हो सकता है। यानी कि एकदम से ये नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ ठीक होता चला जाएगा। तो जो है अपने बैड हैबिट्स को छोड़ दीजिए और नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, चीजें जो है पॉजिटिव होंगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, चीजें सही जा सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।